एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है फॉरगिवनेस के बारे में, यानी कि किसी की गलतियों को माफ़ कर देना। ये कितना ज़रूरी होता है कभी कभी किसी को माफ़ कर देना। दोनों, माफ़ी मांगने वाले और माफ़ी मिलने वाले, दोनों के लिए ही अच्छा साबित होता है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है जब एक गांव में दो भाई रहते थे, पंकज और नीरज। वो दोनों एक साथ ही खेती किया करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ये पिछले 40 सालों में पहला ऐसा झगड़ा था जिसने उन दोनों भाइयों के बीच में दरार डाल दी थी। ये झगड़ा एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक दूसरे को कड़वे शब्द कहने में बदल गया और बाद में उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। अब वो दोनों अपनी अलग अलग खेती करने लगे। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। एक दिन नीरज के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब नीरज ने दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ पर एक कारपेंटर यानी कि बढ़ई अपने सामान के साथ खड़ा था। उसने नीरज से कहा कि मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपके यहाँ पर मुझे कोई काम मिल सकता है? तो नीरज ने उस कारपेंटर से कहा कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम उस खेत में वो नाला देख रहे हो? यहाँ पर पहले ऐसा कोई नाला नहीं था, बल्कि ये पूरा एक ही ज़मीन का टुकड़ा था। लेकिन मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर बुलडोज़र चलवा दिया और यहाँ पर एक नाला बन गया। ये काम ज़रूर उसने मुझे दुख देने के लिए किया है, लेकिन मैं भी अब उसे इसका जवाब दूंगा। तुम एक काम करो, ये लकड़ी का ढेर ले लो और इससे एक 8 फीट ऊंचा एक फेंस यानी कि एक बाड़ा बनाओ। ये इतना ऊंचा होना चाहिए कि मुझे इस खेत के दूसरी तरफ देखना ही ना पड़े। तो कारपेंटर ने कहा कि ठीक है, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। मैं शाम तक ये काम ख़त्म कर लूँगा। नीरज को किसी काम से गांव के बाहर जाना था। उसने कारपेंटर को उसका सामान दिया और वो वहाँ से चला गया। कारपेंटर ने पूरा दिन बहुत मेहनत से काम किया। शाम को जब नीरज लौटा तभी कारपेंटर ने अपना काम ख़त्म किया ही था। कारपेंटर एक ढांचा बना चुका था। कारपेंटर का बनाया हुआ ढांचा देखकर नीरज हैरान रह गया। उसने कारपेंटर को एक फेंस बनाने के लिए कहा था, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ पर कोई फेंस नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक पुल बना हुआ था। उस नाले के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ एक पुल। ये पुल बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ था। नीरज उसे देख ही रहा था कि उसने देखा कि पुल के दूसरी तरफ उसका छोटा भाई पंकज अपनी बाहें फैलाए आ रहा है। वो नीरज के पास आया और उसने बोला कि भैया, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। मैंने यहाँ पर एक नाला बनवा दिया, मैंने आपका कितना अपमान किया। इन सब के बावजूद आपने यहाँ पर एक पुल बनवाया। कितना बड़ा दिल है आपका। ये कहते हुए वह अपने भाई के गले लग गया। उसने अपने बड़े भाई से माफ़ी मांग ली और वो दोनों भाई फिर से एक हो गए। उधर कारपेंटर अपना सारा सामान बटोर कर जाने की तैयारी कर रहा था। तो नीरज ने उस कारपेंटर से कहा कि भैया, कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे आपसे और भी बहुत सारे काम करवाने हैं। लेकिन कारपेंटर बोला कि जी नहीं साहब, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऐसे और भी बहुत सारे पुल बनाने हैं। तो देखा आपने, ये कहानी हमें क्या सिखा रही है कि अपना दिल बड़ा कर लेने से हमारा कितना अच्छा फ़ायदा हो सकता है, हमारी ज़िंदगी में कितना अच्छा बदलाव आ सकता है। किसी को जैसे को तैसा देने की बजाय अगर हम अपना बड़कपन दिखाकर दूसरे की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ जाएं, तो इससे हमारा जीवन कितना खुशहाल हो सकता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरी नई स्टोरी आए तो आपको पता चल जाए। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।